चार मित्र। एक घने जंगल में एक झील थी। उसके किनारे चार मित्र रहते थे। छोटा सा भूरा चूहा, काला कलूटा कौवा, कछुआ और हिरन। चारों मित्र हिल मिलकर सुख से रहते थे। एक शाम चूहा, कौवा और कछुआ झील के किनारे बैठे बैठे चौथे मित्र हिरन का इंतजार कर रहे थे। घंटों बीत गए पर हिरन नहीं आया। लगता है हमारा मित्र किसी मुसीबत में फंस गया है, चूहे ने चिंतित होकर कहा। हाँ, कौवे ने कहा, हो सकता है उसे किसी शिकारी ने पकड़ लिया हो। कछुए ने कौवे से कहा, तुम उड़कर चारों तरफ देखते हुए हिरन का पता लगा सकते हो। मैं देखकर आता हूं। ऐसा कहकर कौवा हिरन की खोज में उड़ चला। हिरन को पुकारता भी रहा, प्यारे हिरन, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। कुछ समय बाद उसे अपनी पुकार के जवाब में एक हल्की आवाज सुनाई दी। वह हिरन की आवाज थी। बचाओ, मुझे बचाओ। हिरन कह रहा था, मैं यहाँ हूँ, यहाँ। ओहो, तो तुम यहाँ हो। मैं न जाने कब से तुम्हें खोज रहा हूँ, कौवे ने कहा। हिरन एक जाल में फंसा हुआ था। अपने दोस्त को देखकर हिरन की आंखों में आंसू भर आए। कौवे ने दुखी होकर कहा, तुम तो जाल में फंसे हो। अच्छा ठहरो, मैं तुम्हारी मदद के लिए दोस्त चूहे के पास जाता हूँ और उसे लेकर वापस आता हूँ। कौवा फुर्ती से उड़ता हुआ झील के पास लौट आया। कौवे ने हिरन को खोज निकालने और उसके जाल में फंसे होने की सारी कहानी अपने मित्रों से कह सुनाई। इस पर कछुए ने झटपट एक उपाय सोच निकाला। उसने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, चूहा जाल काटकर हिरन को आजाद करा सकता है। हाँ, क्यों नहीं, चूहे ने कहा, लेकिन मैं उसके पास जाऊंगा कैसे। यह भी कोई बात है, कौवे ने कहा, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर ले चलूंगा। तो जाओ चले, तो आओ चले, चूहे ने कहा और उचककर कौवे की पीठ पर बैठ गया। चूहे को लेकर कौवा उड़ा और थोड़ी ही देर में हिरन के पास जा पहुंचा। चूहे ने जाल काटकर हिरन को आजाद कर दिया। इसी बीच कछुआ भी वहां आ पहुंचा। कछुए को देखकर चूहे ने कहा, तुम्हें यहाँ देखकर हमें अच्छा लगा, किंतु यह बात ठीक नहीं हुई। शिकारी के आने से हम लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं। अचानक किसी के आने की आहट सुनकर चारों चुप हो गए। उन्होंने देखा सामने से शिकारी चला आ रहा है। शिकारी पर नजर पड़ते ही कौवा उड़कर एक ऊंचे पेड़ की डाल पर जा बैठा। चूहा एक बिल में जा छिपा और हिरन चौकड़ी भरता हुआ पल भर में गायब हो गया। लेकिन कछुआ बेचारा क्या करता। वह जैसे तैसे एक झाड़ी की ओर रेंगने लगा। शिकारी जाल खाली देखकर भौचक रह गया। वह चकित होकर इधर उधर देखने लगा। अचानक उसकी निगाह झाड़ी की ओर रेंगते हुए कछुए पर पड़ी। उसने लपक कर कछुए को पकड़ा और घास के फंदे में लपेट धनुष पर लटकाकर घर की ओर चल दिया। पेड़ पर बैठा हुआ कौवा सारी घटना को देख रहा था। उसने अपने दोस्तों को पुकारा और सारी बात बताई। अरे कौवे भाई, हिरन भाई, अब क्या किया जाए, चूहे ने कहा। कछुए को आजाद कैसे कराया जाए। कौवे ने कहा, हमें क्या करना है यह मैं बताता हूँ। शिकारी के रास्ते में किसी तलैये के किनारे हिरन बेहोश होकर पड़ जाए। मैं उसके माथे पर बैठकर चोंच मारूंगा। इससे शिकारी हिरन को मरा हुआ समझेगा। फिर तो वह कछुए को छोड़ हिरन के लिए दौड़ेगा। उसी बीच चूहा घास का फंदा काट देगा और कछुआ आजाद हो जाएगा। मान ले कहीं उसने तुम्हें पकड़ लिया तो, चूहे ने पूछा। अरे नहीं, तुम चिंता न करो, मैं इतना तेज दौड़ूंगा कि उसे नानी याद आ जाएगी, हिरन ने कहा। हिरन शिकारी के रास्ते में जाकर आराम से पड़ गया। हिरन उसे देखते ही शिकारी खुश होते हुए सोचा, कितना मोटा ताजा हिरन। उसने धनुष जमीन पर रखा और हिरन को पकड़ने दौड़ा। उसी समय चूहा फुर्ती से आया और घास के फंदे को काटकर कछुए को आजाद कर दिया। कछुआ पास की तलैया में घुस गया। उधर हिरन ऐसा दौड़ा कि शिकारी उसकी दूम भी न पकड़ सका। वह खाली हाथ थैले के पास लौट आया। यह क्या, वह चीखा। कछुआ नदारद, इतना सुस्त जानवर कैसे भागा होगा। आज तो दिन ही खराब है। पछताता हुआ शिकारी घर की ओर चल पड़ा। कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ छिपे छिपे शिकारी को देख रहे थे। जब वह खाली थैला लेकर चला गया तो वे सब ठाठ से बाहर निकल आए। फिर चारों मित्र चल दिए झील की ओर और सब मिलकर फिर से एक साथ रहने लगे। इस तरह से यह कहानी समाप्त होती है। विष्णु शर्मा द्वारा रचित यह कहानी पंचतंत्र से ली गई थी। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको धन्यवाद।